पंजाब के एक छोटे से गांव का नाम था चनापुर। हरी भरी फसलें थी और नीला आसमान। हर तरफ गांव में सब एक दूसरे को जानते पहचानते थे। सुबह अजान के साथ गांव जागता और जिंदा हो जाता। खेतों में काम शुरू होता और औरतें सहन साफ करती, बच्चे स्कूल को भागते और बूढ़े चबूतरे पर बैठते। ये गांव अपने आप में एक पूरी दुनिया था। इस गांव में एक घर था जो सबसे अलग था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, बस सादा और साफ। इस घर में रहती थी जरीना अपनी माँ के साथ। अब्बू छोटी उम्र में चल बसे थे अफसोस से। माँ ने अकेले पाला था बड़ी मेहनत और लगन से। जरीना गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी। शहर से कॉलेज करके वापस आई थी अपनी गांव में। इसके हाथों में हुनर था और दिल में जज्बा। गांव की औरतों को सिलाई सिखाती और बच्चों को पढ़ाती। सब इसे इज्जत से देखते थे और माँ को दुआएं देते थे। जरीना की जिंदगी सादा थी मगर खुशियों से भरी हुई। वो कभी शहर वापस नहीं गई अपने गांव को छोड़कर, क्योंकि इस मिट्टी से इसका दिल जुड़ा हुआ था। यही इसकी दुनिया थी और यही इसका घर। एक दिन गांव में एक अनजान गाड़ी आकर रुकी। सबने हैरत से देखा क्योंकि यहाँ कम आती थी बहुत ये गाड़ियाँ। गाड़ी से एक नौजवान निकला, सफेद कुर्ते में मलबूस, चेहरा साफ और आंखों में एक सोचती हुई नजर। इसने गांव के बुजुर्ग चौधरी साहब से मुलाकात की। बताया कि वो एक एनजीओ से आया है। नाम इसका अरसलान था और काम गांव में था। अरसलान को गांव में एक स्कूल बनाना था बच्चों के लिए। इसने सर्वे करना था और लोगों से मिलना था। चौधरी साहब ने इसे गांव के डाकखाने में ठहराया। अगली सुबह अरसलान गांव में घूम कर देखने निकला। खेतों के किनारे चलता रहा और नोट्स देखता रहा। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को पढ़ाने की। अरसलान ने मुड़कर देखा तो एक दरख्त के नीचे कुछ बच्चे बैठे थे और एक लड़की पढ़ा रही थी। हाथ में चौक था और लकड़ी का तख्ता सामने। बच्चे गौर से सुन रहे थे और सवाल पूछ रहे थे। लड़की का हर सवाल का जवाब सब्र से देती थी। अरसलान एक पल के लिए वहीं खड़ा हो गया। इसने सोचा, ये काम तो वही है जो मैं करने आया हूँ। काश यहाँ एक मुनासिब स्कूल होता इन बच्चों के लिए। जरीना ने महसूस किया कि कोई देख रहा है। इसने मुड़कर देखा और एक अनजान चेहरा पाया। अरसलान ने झुकते हुए सलाम किया और आगे बढ़ा। कहा, मैं अरसलान हूँ, एनजीओ से आया हूँ। जरीना ने संजीदगी से कहा, जी क्या काम है आपका? अरसलान ने बताया, स्कूल बनाना चाहते हैं गांव में। जरीना की आंखों में चमक आ गई ये सुनकर। इसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, वाकई बच्चों को सही स्कूल की ज़रूरत बहुत पुरानी है। अरसलान ने कहा, आप यहाँ पढ़ाती हैं कब से? जरीना ने कहा, कॉलेज के बाद से आती हूँ रोज़। अरसलान ने कहा, कॉलेज कहाँ से किया आपने? जरीना ने बताया, लाहौर से पढ़ाई की, वापस आ गई। अरसलान ने कहा, वापस क्यों आ गई शहर छोड़कर? जरीना ने मुस्कुराकर कहा, ये मिट्टी मेरी अपनी है। शहर में सब कुछ था मगर ये सुकून नहीं था। अरसलान खामोश हो गया और इस बात को सोचता रहा। बच्चों ने पूछा, बाजी ये कौन है आपके? जरीना ने हंस कर कहा, ये गांव के मेहमान हैं। बच्चों ने अरसलान को घेर लिया और सवाल पूछने लगे। अरसलान ने भी बच्चों से बातें की खुशी से। इस दिन के बाद अरसलान अक्सर इस जगह आने लगा। जरीना के पढ़ाने का तरीका देखता और सीखता रहता। दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ने लगीं, कभी स्कूल के बारे में, कभी गांव के बारे में। जरीना ने अरसलान को गांव के मसाइल बताए तफसील से। कहाँ पानी की कमी है, कहाँ रास्ता टूटा है। अरसलान गौर से सुनता और नोट्स बनाता जाता हमेशा। एक शाम अरसलान ने कहा, जरीना आप बहुत जानती हैं इस गांव को और यहाँ के लोगों को भी। जरीना ने कहा, ये मेरा घर है, अनजान क्यों हूँ? अरसलान ने कहा, शहर में पढ़ने के बावजूद वापस आना और यहाँ के लिए काम करना ये आम बात नहीं है। जरीना ने कहा, जो काम दिल को सुकून दे वो करो। अरसलान ने कहा, मैं भी यही सोचता हूँ हमेशा। गांव की औरतें अरसलान को गौर से देखती, आपस में सरगोशियाँ करती और मुस्कुराती थीं छुप छुप कर। जरीना की माँ ने भी देखा कि बेटी खुश है। इन्होंने पूछा, कौन है ये शहर वाला नौजवान? जरीना ने बताया, अम्मा एनजीओ से आए हैं, स्कूल बनाने का काम कर रहे हैं गांव में। मगर स्कूल की जगह तय हुई और काम शुरू हो गया। अरसलान रोज आता है और काम की निगरानी करता मेहनत से। जरीना भी मदद करती और मजदूरों को चाय पिलाती। दोनों साथ मिलकर स्कूल का नक्शा बनाते रहे। क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरी है बच्चों के लिए। गांव वाले भी खुश थे और मदद करते थे। ये सब का मुश्तरका ख्वाब था, पूरा हो रहा था। एक दिन बारिश आ गई अचानक काम के दौरान। मजदूर भागकर छत के नीचे चले गए। सब अरसलान और जरीना एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए। बारिश तेज थी और दोनों भीग रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जरीना ने हंसकर कहा, शहर वालों को बारिश पसंद है। अरसलान ने कहा, गांव की बारिश का मज़ा अलग है।
زرینہ نے کہا کیسا الگ مزہ بتاؤ تو ذرا۔ ارسلان نے کہا یہاں بارش کے بعد مٹی کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور یہاں بارش مٹی کی خوشبو لاتی ہے، ہم اسے سوندھی مٹی کی خوشبو کہتے ہیں۔ ارسلان نے گہری سانس لی اور کہا واقعی خوبصورت ہے۔ زرینہ نے دیکھا کہ ارسلان کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، صرف مٹی کی بات نہیں تھی، وہاں کچھ اور بھی۔ بارش رکی اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ایک عجیب سی خاموشی تھی جو باتیں کر رہی تھی۔ ارسلان نے کہا زرینہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ زرینہ کا دل دھڑکنے لگا اور نظریں جھک گئی۔ ارسلان نے کہا تم نے بہت کچھ سکھایا ہے مجھے، یہ گاؤں، یہ لوگ، یہ مٹی، یہ سب تمہاری وجہ سے، میرا دل یہاں لگ گیا ہے اور تمہاری وجہ سے۔ زرینہ نے آہستہ سے کہا کیا مطلب ہے تمہارا ارسلان؟ ارسلان نے کہا مطلب یہ کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اس گاؤں کو اور اس زندگی کو تمہاری نظر سے۔ زرینہ خاموش رہی اور درخت کے تنے کو دیکھتی رہی۔ ارسلان نے کہا اگر میں نے غلط کہا تو مجھے معاف کرنا۔ زرینہ نے کہا نہیں، غلط نہیں کہا تم نے، مگر یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ارسلان نے کہا میں جانتا ہوں وقت لگتا ہے، میں جلدی نہیں کر رہا، بس دل کی بات کہی ہے۔ زرینہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کا وقت دو۔ ارسلان نے کہا جتنا وقت چاہے لے لو زرینہ، میں کہیں نہیں جا رہا، ابھی یہی ہوں۔ دونوں وہاں سے الگ الگ راستوں پر چل پڑے، مگر دونوں کے دل میں ایک ہی بات تھی۔ زرینہ نے رات بھر سوچا اور ماں سے بات کی۔ ماں نے غور سے سنا اور ایک لمحے چپ رہی، پھر کہا بیٹا لڑکا کیسا ہے، تم نے دیکھا ہے؟ زرینہ نے کہا ماں کام سے لگن ہے، ادب سے سب سے پیش آتا ہے، اچھے سے پیش آتا ہے، چھوٹے بڑے سب سے۔ ماں نے کہا شہر والے ہوتے ہیں، گاؤں میں رہیں گے؟ زرینہ نے کہا ماں یہی تو سوال ہے میرے دل میں۔ ماں نے کہا تو پوچھو سیدھے سے اس سے بیٹا، جو دل میں ہو وہی سوال کرنا چاہیے ہمیشہ۔ زرینہ نے کہا ماں آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا تمہاری خوشی میری خوشی ہے، جو تمہارے دل کو سکون دے وہی کرو، مگر پہلے اچھی طرح جانچ لو، سوچ لو، سمجھ لو۔ یہ ایک دن کا 2 دن کا فیصلہ نہیں ہوتا، اجلت میں فیصلہ کبھی اچھا نہیں ہوتا زندگی میں۔ اگلے دن زرینہ نے ارسلان سے ملاقات کی، اسکول کے قریب بیٹھ کر بات کی کھل کر۔ زرینہ نے کہا ارسلان مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ ارسلان نے کہا پوچھو، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ زرینہ نے کہا کام ختم ہو گیا تو چلیں؟ کیا شہر واپس جانا ہوگا تمہیں ہمیشہ کے لیے؟ زرینہ نے کہا ہاں، کیونکہ یہ بات ضروری ہے۔ ارسلان نے کہا زرینہ میں نے سوچا ہے بہت، اس گاؤں نے مجھے وہ دیا جو شہر نہ دے سکا، سکون، اپنائیت اور ایک مقصد جو دل کو بھائے۔ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں اگر موقع ملے تو۔ زرینہ نے کہا یہ بات سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہو تم؟ ارسلان نے کہا ہاں بالکل سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ زرینہ نے کہا ارسلان میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں، مگر پہلے میرے گھر والوں سے بات ہونی چاہیے، وہ ضروری ہے۔ ارسلان نے کہا بالکل ٹھیک کہا تم نے زرینہ، میں اپنے ابو سے بات کروں گا آج ہی، وہ سمجھدار انسان ہے اور میری بات سنتے بھی ہیں۔ زرینہ نے کہا اور میں اپنی ماں کو بتا دوں گی۔ ارسلان نے کہا ہاں یہی صحیح طریقہ ہے۔ ارسلان نے اسی رات ابو کو فون کیا، شہر میں سب بات بتائی اور ارادہ بھی ظاہر کیا۔ ابو نے کہا بیٹا گاؤں میں رہنا آسان نہیں۔ ارسلان نے کہا ابو جہاں دل لگے وہیں گھر ہوتا ہے۔ ابو نے کہا لڑکی کے گھر والے کیسے ہیں؟ ارسلان نے کہا ماں ہے، بہت نیک اور سادہ ہے۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں ملنے۔ 2 ہفتے بعد ارسلان کے گھر والے گاؤں میں آئے، ابو امی اور چھوٹی بہن سب ساتھ آئے تھے۔ گاؤں والوں نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا دل سے، چودھری صاحب نے چائے پلائی اور بٹھایا عزت سے۔ ارسلان کے ابو نے گاؤں کو دیکھا اور کہا بیٹے نے ٹھیک کہا تھا، یہ جگہ واقعی بہت اچھی ہے، سکون ہے یہاں جو شہر میں ملنا مشکل ہے۔ زرینہ کی ماں سے ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی۔ ارسلان کی امی نے زرینہ کو دیکھا اور پسند کیا، کہا بیٹا پڑھی لکھی ہے اور کام بھی کرتی ہے، اس سے اچھی بہو اور کیا چاہیے ہمیں۔ زرینہ کی ماں نے کہا لڑکی بھی نیک لگتی ہے اور لڑکا بھی نیک لگتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، جو بہتر ہوگا وہی ہوگا۔ دونوں گھر والوں میں بات پکی ہو گئی۔ اسی دن گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی سن کر یہ، عورتیں خوش ہوئیں اور مٹھائی بانٹی گئی سب میں۔ زرینہ کی سہیلیاں آئیں اور چھیڑ چھاڑ کرنے لگیں، زرینہ شرماتی رہی اور مسکراتی رہی ساتھ ساتھ۔ ارسلان نے دور سے زرینہ کو دیکھا اور مسکرایا، اس کا دل بھرا ہوا تھا خوشی اور سکون سے۔ اس نے سوچا اس مٹی نے مجھے سب دیا، سب دیا۔ اسکول کا کام بھی مکمل ہو گیا، اسی دوران نئی عمارت تھی اور کمرے روشن اور صاف تھے۔ افتتاح کے دن پورا گاؤں جمع ہوا خوشی سے، بچے نئی
वर्दियों में आए और खुशी से चमक रहे थे। जरीना ने बच्चों को अंदर लेकर बिठाया प्यार से। अरसलान ने तकरीर की और गांव वालों का शुक्रिया अदा किया। कहा, ये स्कूल आप सबकी मोहब्बत से बना है। चौधरी साहब ने कहा, बेटा तुमने गांव पर एहसान किया है। अरसलान ने कहा, नहीं, गांव ने मुझ पर एहसान किया है। यहाँ आकर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिला। सब ने तालियां बजाईं और दुआ मांगी इकट्ठे। जरीना ने अरसलान को देखा और दिल ही दिल में उसने सोचा, ये वही इंसान है जो इस मिट्टी का हो गया। बारिश से पहले जैसे ज़मीन तैयार हो जाती है। शादी की तारीख तय हुई और तैयारियां शुरू हुई। गांव की औरतों ने मिलकर सजावट की घर की। अरसलान ने घर वाले शहर से आ गए। दोनों खानदान इकट्ठे बैठे और मंसूबे बनाने लगे। अरसलान ने कहा, मैं यही रहूँगा हमेशा। NGO ने भी गांव में काम करना शुरू किया और काम करना तय किया। ये सुनकर जरीना की माँ का दिल मुतमईन हो गया। शादी की रात चांद पूरा था और आसमान साफ। गांव में चिरागां था और खुशबू हर तरफ फैली। जरीना ने सुर्ख जोड़ा पहना था और सजी हुई थी। आंखों में खुशी थी और दिल में सुकून। माँ ने बेटी को गले लगाया और आंसू बहाए। कहा, बेटा तेरे अब्बू होते तो कितने खुश होते आज। जरीना ने कहा, माँ वो देख रहे हैं ऊपर से। निकाह की रस्म हुई और सब ने दुआएं मांगी। अरसलान ने कबूल है कहा और जरीना ने भी। गांव में शादियाने बजे और खुशी हर तरफ फैल गई। बच्चों ने नाचा और बूढ़ों ने दुआएं दी। अरसलान के अब्बू ने जरीना की माँ से कहा, आज दो खानदान मिले और एक नई शुरुआत हुई। जरीना की माँ ने कहा, अल्लाह ने सब बेहतर किया। रुखसती के वक्त जरीना ने माँ को देखा हरी बार। माँ ने मुस्कुराकर कहा, जा बेटा खुश रह हमेशा। जरीना ने कहा, माँ आप भी हमारे साथ रहेंगी। माँ ने कहा, ये घर तो मेरा है, मैं यही हूँ। अरसलान ने कहा, माँ जी आपका घर भी हमारा है, जब चाहे आए और जितना चाहे रहें हमारे साथ। माँ की आंखें भीग गईं ये सुनकर। अरसलान और जरीना ने नई जिंदगी इस गांव में शुरू की। स्कूल चलता रहा और बच्चे पढ़ते रहे। रोज़ रोज़ जरीना पढ़ाने जाती और अरसलान गांव में काम करता रहता। हर सुबह दोनों साथ उठते और काम पर निकलते। शाम को साथ बैठते और दिन की बातें करते। गांव वाले कहते, ये जोड़ा हमारे गांव की इज्जत है। अल्लाह ने इन्हें एक दूसरे के लिए बनाया था। महीने गुजरे और गांव मजीद बदला और संवरा। नया कुआं बना नए रास्ते बने और दरख्त लगे। जरीना की सहेलियों ने कहा, तुमने गांव को बदल दिया। जरीना ने कहा, नहीं, गांव ने मुझे सब कुछ दिया। अरसलान ने एक शाम बोहर के दरख्त के नीचे बैठकर जरीना से कहा, याद है पहली बार हम यहाँ मिले थे। जरीना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम देख रहे थे छुप छुप कर मुझे। अरसलान ने हंसकर कहा, मैं छुप नहीं रहा था, बस इतना खूबसूरत मंजर था कि रुकना पड़ा। जरीना ने कहा, और अब अरसलान कैसा लगता है? अरसलान ने कहा, अब लगता है यही मेरा घर है। ये मिट्टी, ये लोग और तुम सब मेरे अपने हो। जरीना ने अरसलान का हाथ थामा और आसमान को देखा। हवा चल रही थी और मिट्टी की खुशबू आ रही थी। वही खुशबू जो पहली बार बारिश में आई थी, वही खुशबू जो दिलों को मिलाने का जरिया बनी। जरीना ने कहा, अरसलान ये मिट्टी जादूगर की है। अरसलान ने कहा, हाँ, और तुम इस मिट्टी की खुशबू हो। दोनों बैठे रहे खामोशी से और खुशी से, आपस में बातें करते रहे। गांव में शाम के अज़ान गूंजी और सब ने सर झुकाए। ये कहानी मुकम्मल हुई मोहब्बत और सुकून के साथ। ये कहानी बताती है कि अपनी मिट्टी से मोहब्बत करो। जहाँ दिल लगे वही घर होता है हमेशा। और जब दो सच्चे दिल मिलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। जरीना और अरसलान की कहानी चनाबपुर में आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, एक मिसाल की तरह कि मोहब्बत शहर में नहीं मिट्टी में मिलती है और मिट्टी की खुशबू कभी नहीं दिल से जाती। और ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा सबक दे के जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें और स्पेशली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।